हाय। मूवी की शुरुआत होती है जेडी नाम के लड़के को दिखाते हुए जो कि सेरीन नाम की लड़की को काफ़ी ज़्यादा घूर रहा होता है। वो सेरीन से बात करने की कोशिश तो करता है पर सेरीन उसे कुछ भाव नहीं देती और सेरीन अपनी बुक्स को खरीद रही थी। तभी उसको एक बुक पसंद आती है जिसका रेट उसके बजट से ओवर हो जाता है तो वो उस बुक को वापस से रख देती है। अभी जेडी सेरीन को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो बुक की कवर फाड़ देता है और उसे देने लगता है पर सेरीन उससे बुक नहीं लेती। तभी जेडी को किसी का कॉल आ जाता है। उतनी देर में सेरीन वहाँ से चली जाती है। बाहर बारिश आने की वजह से सेरीन वहीं खड़ी होती है। तभी वहाँ पे जेडी आ जाता है और फिर से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। जेडी सेरीन से बोलता है कि अगर मेरे 10 गिनने तक बारिश खत्म ना हुई तो तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलना, पर उसके 10 गिनने से पहले ही बारिश रुक जाती है। सेरीन उसे मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं जो हम चाहे हमेशा वो ही हो। अब सीन शिफ्ट होता है एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग पे जहाँ पे जेडी के फादर से उसकी कंपनी के लोग कुछ सवाल पूछ रहे थे कि 2 सालों में आप रिटायर हो जाओगे और आपका बड़ा बेटा भी मर चुका है। वहीं पे जेडी भी बैठा हुआ था पर उसके डैड उसका प्रेफर ना करते हुए अपनी कंपनी को खुद से अच्छा बना के जाने का वादा करते हैं। इसके बाद हमें सेरीन की फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पे उसकी दादी को भूलने की बीमारी होती है पर सेरीन अपनी दादी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी तो वो उनका हर हाल में ख्याल रखती थी। साथ ही सेरीन अपनी पूरी फैमिली को भी काफ़ी सपोर्ट करती थी। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जहाँ पे जेडी और उसका एक पार्टनर कोट बनाने वाली शॉप में आते हैं और उसे रेनोवेट करने की बात कर रहे थे। तभी जेडी देखता है कि वहाँ पे सेरीन भी काम करती है और वो फिर से सेरीन पे लाइन मारने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। बाहर आने के बाद सेरीन अपना जूस पी रही होती है। तभी जेडी दूर से उसकी फोटो क्लिक करता है और फिर से उसके पास जाकर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है पर सेरीन उसे बोलती है कि प्लीज़ ये सब मत करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तभी जेडी सेरीन से फिर से कॉफ़ी के लिए पूछता है पर सेरीन उसे मना कर देती है। तभी जेडी को अपनी मॉम का कॉल आ जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद जेडी की मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें अपने फादर के बिजनेस में इन्वॉल्व रहना चाहिए पर वो बोलता है कि उन्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है, वो बस बड़े भाई को ही चाहते थे। अगले दिन जेडी सेरीन के ऑफिस जाता है पर उस दिन उसका ऑफ होता है और फिर हम सेरीन को देखते हैं जो कि अपने एक शुगर डैडी के पास आई होती है। इस आदमी ने सेरीन की काफ़ी मदद करी थी तो अब ये सेरीन के साथ हर वेडनेसडे को मिलने आता है और साथ ही वो सेरीन से पूछता है कि तुमने बिजनेस बुक्स को पढ़ा। सेरीन बोलती है कि ये मेरी समझ से बाहर है तो वो बोलता है कि प्लीज़ तुम थोड़ा ध्यान दो क्योंकि 2 सालों में मैं रिटायर हो जाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मेरे रिटायर होने से पहले मैं तुमको सेटल करके चला जाऊँ। और साथ ही हम इस आदमी की बीवी को देखते हैं जो कि जेडी की माँ होती है। मतलब ये आदमी जेडी का ही बाप होता है जहाँ पे जेडी की माँ उसे बोलती है कि तुम्हारे बाप का किसी जवान लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और मुझे समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगले दिन जेडी अपने फादर के ऑफिस में जाता है और फिर उससे पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जेडी का फादर बोलता है कि मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो बस प्यार करता हूँ। फिर जेडी का फादर सेरीन के बारे में सब कुछ बता देता है जिसे सुनने के बाद जेडी को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है और फिर वो बाहर आकर अपने दोस्त से बोलता है कि मैं उस शॉप की रेनोवेशन नहीं करूँगा। तो इसका फ्रेंड बोलता है कि अब तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकते। इसके बाद जेडी जाता है सेरीन के शॉप में जहाँ जाकर वो सेरीन से फिर से कॉफ़ी के लिए पूछता है पर सेरीन फिर से मना कर देती है जिसके कारण जेडी बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर वहाँ से निकल जाता है और रात को बार में अपने फ्रेंड को सारी सिचुएशन भी समझा देता है। अगले दिन हम देखते हैं जेडी की माँ और फादर को जहाँ पे जेडी की मॉम ने एक पेंटिंग खरीद रखी थी जिसका आर्टिस्ट जेडी की मॉम का किसी टाइम पे बॉयफ्रेंड भी रहा करता था। और फिर जेडी की माँ अपने पति से बोलती है कि ये सब तो तुमने भी करा था तो तुम अभी तक क्यों नहीं रुके। इसके बाद हम जेडी को देखते हैं जो कि सेरीन के पास आया था और फिर से वो कॉफ़ी के लिए पूछता है पर सेरीन हर बार की तरह मना कर देती है। और फिर उसे अपने घर से कॉल आता है जहाँ पे कॉल रिसीव करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी दादी कहीं खो गई है। तो सेरीन रोने लगती है और फिर जेडी के साथ अपनी दादी को ढूंढने चली जाती है। ढूंढने के बाद सेरीन को अपनी दादी मिल जाती है जिन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश और रोती भी है जिसे देखकर जेडी के भी आंखें भर जाती है। और शाम को घर आने पर सेरीन जेडी का काफ़ी ज़्यादा थैंक यू करती है। फिर फाइनली सेरीन जेडी को अपना सच बताती है कि उसे हर वेडनेसडे किसी के पास जाना पड़ता है, इसी कारण वो कोई भी रिलेशनशिप किसी के साथ रखना नहीं चाहती। नेक्स्ट डे वेडनेसडे होता है तो सेरीन जेडी के फादर के पास गई होती है। तभी वो पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है। तो उसे लगता है कि शायद इसे जेडी के बारे में पता लग गया है। सेरीन जेडी के बारे में बता देती है और उसे सुनकर उस बूढ़े आदमी को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होता है।
वो सेरीन को कमरे में ले जाकर उससे प्यार मोहब्बत करने लग जाता है और फिर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी शेयर नहीं कर सकता। सेरीन भी इस चीज़ से काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे अब एक दिन नहीं हफ्ते में 3-4 बार मिलना पड़ेगा। और वहाँ पे जेडी भी आ जाता है जो कि सेरीन से बातें करते करते उसका फ़ोन खींच लेता है। यहाँ पर जेडी के बाप का मैसेज आया होता है कि उसे मिलना है, तो जेडी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है उससे और वो बोलता है कि तुम्हें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। पर सेरीन उसका कोई जवाब नहीं देती, तो जेडी गुस्से से वहाँ चला जाता है। अब सेरीन तैयार होकर अपने शुगर डैडी के साथ एक रेस्टोरेंट में जा रही थी। तभी वो बोलता है कि अगले 2 हफ्ते तुम अब मेरे साथ ही रहोगी, जिससे वो काम का बहाना देने की कोशिश करती है। पर वो बोलता है मैंने तुम्हारे बॉस से बात कर ली है। वो दोनों डिनर कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जेडी की मॉम भी आ जाती हैं और फिर वो सेरीन को उल्टा सीधा सुनाने लगती हैं और वो बोलती हैं कि तुम तो पूरी तरह से वैश्या लगती हो। अभी वहाँ पे जेडी आकर अपनी मॉम को संभालता है और जेडी को देखकर सेरीन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि जेडी उसके शुगर डैडी का ही बेटा होता है। अब अगले सीन में जेडी सेरीन से माफी मांगने आया होता है, पर सेरीन जेडी को पकड़ के जबरदस्ती करने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि कर लो जो करना है, तुम्हारे डैड भी तो यही करते हैं। जेडी सेरीन से माफी मांगता है सच ना बताने के लिए। सेरीन वहाँ से चली जाती है और फिर जेडी का फोन कभी नहीं उठाती। हम सेरीन को देखते हैं जो कि अपनी शॉप पे थी और वहाँ पे कस्टमर सभी पे गुस्सा हो रहा था क्योंकि आज रात को उसे सूट चाहिए था और उसका सूट तैयार नहीं था। तो सेरीन रात में उस आदमी का सूट तैयार करके लेकर जाने लगती है, पर कोई भी ट्रांसपोर्ट ना मिलने की वजह से सभी कोवर्कर्स उसे जेडी के साथ जाने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो सेरीन फाइनली जेडी के साथ जाती है और तभी जेडी उससे माफिया मांगता है और उसे बोलता है कि मेरे रियल डैड नहीं है, मेरे रियल डैड कोई आर्टिस्ट थे जिनके नाम के पीछे जेडी लगा था, तो इसीलिए मैं अपना नाम भी जेडी ही बोलता हूँ। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं और फिर घर जाकर दोनों एक दूसरे के साथ लप्पा जप्पा करते हैं। के बाद जब जेडी घर के लिए निकल रहा होता है तभी उसका फादर भी वहां आ जाता है और उन दोनों को देखकर उसके फादर को हार्ट अटैक आ जाता है और फिर उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उसे बोलते हैं कि इसके पास ज़्यादा दिन नहीं है। जेडी की माँ सेरीन को गालियाँ दे रही थी। इसके बाद जेडी का बाप उसे बुलाता है और उसे सारी कंपनी की जिम्मेदारी दे देता है और थोड़े टाइम पे वो भी गुजर जाता है। इसके कुछ सालों बाद जेडी काफ़ी अच्छे से अपने डैड की कंपनी को संभाल रहा था, पर वो सेरीन को नहीं भूला था और सेरीन भी अपने काम को काफ़ी अच्छे से कर रही थी। और एक शाम को जेडी उसकी शॉप के आगे आकर खड़ जाता है। दोनों एक दूसरे को बड़े ही प्यार से देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।